एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मैंने खुद को कुछ टारगेट दिए थे आज, जो कि मुझे कंप्लीट करने थे। मैंने ना खुद को आज बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया था, बहुत छोटा ही टारगेट रखा गया था। 3-4 दिन से स्टडी से जो है मैं हट चुकी थी, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था उसकी वजह से। बट आज मैंने अपने आप को एक छोटा सा टास्क दिया था ताकि मैं स्टडी पर फिर से आ सकूं। तो मैंने अब ये सोचा है कि जो मेरी ये सामान्य ज्ञान वाली बुक है, जिसमें मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल सारे सब्जेक्ट इसमें ही आ जाते हैं, तो इसी को अब सबसे पहले मुझे कंप्लीट करना है। तो आज मैंने प्राचीन भारत से ही स्टार्ट किया था और मैंने ये सोचा है कि पहले मैंने देखा है कि प्राचीन भारत जो टॉपिक है वो कितने पेजेस में है, तो 25 पेजेस में था। तो पर डे अगर मैं 5-5 पेजेस भी पढ़ लेती हूँ तो मैं ना इस को जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगी। तो आज मैंने सिर्फ 5 पेजेस में 3 टॉपिक्स थे बड़े बड़े, जिसके अंतर्गत सम हेडिंग्स भी थी, तो उनको मैंने कंप्लीट करने की सोची थी। तो पहला था हमारा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, फिर था प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद था सिंधु सभ्यता। तो इसके अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी, जैसे प्राचीन भारत इतिहास के जो स्रोत थे उसके बारे में जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, किस किस चीज़ों से मिलती हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी, जैसे इसमें कितने मंडल होते हैं, कितने सूक्त होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे क्वेश्चंस में आती हैं, तो इनको बहुत ध्यान से ही पढ़ना पड़ता है। और जिन लोगों के पास लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक होगी, उन लोगों को पता है कि बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। मुझे लगता है कि अगर हमने इस बुक को 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया ना अच्छे से, तो हमें बहुत सारी चीज़ें और हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसीलिए इस बुक को मैंने सोचा है कि अब मैं मतलब 2 से 3 बार तो रिवाइज़ कर ही लूँगी, अच्छे से रिवीजन कर लूँगी इसका। तो अब मेरा फोकस पहले इसी बुक को अच्छे से रीड करने का है, इसीलिए मैंने खुद को आजकल टारगेट देना स्टार्ट किया है। तो आज से ही मैंने स्टार्ट किया है और आज मैंने खुद को छोटा ही टारगेट दिया था, देखा था कि मतलब इसे कंप्लीट करने में मुझे कितना समय लगेगा। इसके बाद जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर था हमारा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनके बारे में आया। वेदांग एवं सूत्र, पुराण, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ। तो एक इसमें टॉपिक था यूनानी रोमन लेखक जो आए थे, टेरियस, हेरोटम्स, एक मेगास्थनीज, आइकेमेक्स, डायनोसिस, टॉलमी, पिलमी, मतलब बहुत सारे लेखक थे वो जो आए थे, उनके बारे में था। चीनी लेखक फाहियान, शांगयांग, हेंगसांग, ये सारी चीज़ें ने। इत्सेंग। अरबी लेखकों के बारे में था, अरबी लेखक थे अलबरूनी और इब्न बतूता। अन्य लेखक थे तारानाथ, मार्को पोलो, इन मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे। उसके बाद था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि मैं आप लोगों के साथ छोटे मोटे पॉइंट्स शेयर करती हूँ। जैसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर अलेक्जेंडर बर्किंघम को कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद था मध्य भारत में भगवान धर्म भागवत धर्म वैष्णव समुदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, हॉलियोड्रस एंड वैसनगर विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस तरीके से मैंने ना लगभग 2 घंटे आज अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करने में लगा दिया था। और टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक थे छोटे छोटे, जो कि बहुत मतलब आपको ना एक लाइन को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ना होता है। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर मैं जब नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, वो जब मैं कंप्लीट करती हूँ तो फिर मैं पहले वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री इतनी इजी नहीं होती है, इसे आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। एक बार पढ़ लिया है आपने, उसके बाद फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो डेट्स होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, घटनाएं, वो आप जितना बार बार रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी। एक जैसे कि एक दोहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सही बात है
कि जैसे कुएँ से जब हम पानी लेते हैं और वहाँ पर जो पत्थर होता है, जब बार बार बाल्टी को पानी में लाने के और ले जाने के लिए बार बार उस में डाला जाता है और वहाँ पर पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने से रगड़ या निशान बन जाते हैं। उसी तरह से अगर हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे, बार बार अपनी बुक को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, बार बार हम एक ही पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम कैसे नहीं सीखेंगे, हमारे दिमाग में कैसी चीज़ें नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो बस ये है कि हमारा काम है प्रयास करते रहना, बाकी ऊपर वाला का काम है फल देना। तो बस अपने अपने अच्छे कर्म करते रहिए और फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, फल की इच्छा से तो मेहनत कर ही रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बस फल ही पाना है। अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी पढ़िए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही पढ़ा जाए। अपने आप को नॉलेज देने के लिए पढ़िए कि हाँ, हम ये जो पढ़ रहे हैं इससे हमें कुछ ना कुछ, हम इससे ना कुछ सीख रहे हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं, इसके लिए भी पढ़िए। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही जो है दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मैं ज़्यादा ब्लॉग अपना शूट नहीं कर पाई हूँ। बच्ची भी छोटी है और आजकल उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, ना ही शूट कर पाई हूँ, क्योंकि उस पर भी मुझे ही ध्यान देना है और अपनी स्टडी पर भी ध्यान देना है। ये तो मैंने बस एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शूट कर लिया था और बताया था कि आजकल मैं कैसे स्टडी कर रही हूँ। मैं अपनी स्टडी की स्ट्रेटजी बदलती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मन भी बोर हो जाता है अगर एक ही स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं ना अपने दिमाग को नए तरीके से स्टडी में लगाए रखने के लिए प्रयास करती हूँ, ताकि मैं अच्छे से और इफ़ेक्टिव स्टडी कर लूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ढेर सारे कमेंट करके बताना कहाँ मेरी क्या कमी है, क्योंकि अभी मैंने थोड़े ही मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट करे हुए, तो गलती तो होती हैं और आप लोग सुधार करने के लिए बैठे हैं। कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ पर क्या चीज़ गलत कर रही हूँ या मैं कैसे और भी अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकती हूँ। ऐसे मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग बिल्कुल ना ही मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। बहुत बुरा लगता है कि मतलब इतनी मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो मैं बहुत ही अच्छी मेहनत कर रही हूँ, अपने तरफ से तो बहुत अच्छा प्रयास कर रही हूँ, बट आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। खैर कोई बात नहीं, यह आप लोगों का अपना प्यार है देने का। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए अब बाय बाय।